हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक और भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, 2026 में आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही है, तो आपको एकदम से तैयार रहना है और सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर करना है। क्योंकि दोस्तों, आपको ठान लेना है कि मुझे किसी भी एक विभाग में नौकरी लेकर रहना है। तो दोस्तों, वो भर्ती कौन सी है और इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, सारा जानकारी मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026, यानी कि दोस्तों एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तरफ से भर्ती निकाली गई है। कुल पद 827, यानी जो इसका टोटल पोस्ट है आपका 827 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की तारीख, यानी जो ये फार्म है वो आपका कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए, आपका 21 मार्च से 20 अप्रैल, यानी कि इसका जो फार्म है आपका 21 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अंतिम तारीख है आपका 20 अप्रैल है। यानी कि लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्र, आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 23 साल, 18 से 27 साल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 से 23 साल भी है, आपका 18 से 27 साल भी है। तो देखिए, इसमें आपका अलग अलग पदों पर अलग अलग उम्र मांगा है। जैसे इसमें आपका कारपेंटर है, पेंटर है, बार्बर है और आपका गार्डनर है, यानी कि अलग अलग पद हैं। तो इसमें आपका अलग अलग पदों पर अलग अलग उम्र मांगा है, तो आप अपने हिसाब से देखकर फार्म को भर लीजिएगा। बाकी आप ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो देखिए, आप 18 से 23 साल है तो 3 साल की छूट मिलेगी, तो आपका 18 23 3 26 साल हो जाएगा। और यहाँ पर 27 है तो 27 3 30 साल हो जाएगा। और यहाँ पे SC ST है तो 5 साल की छूट मिलेगी, तो 23 5 28 साल हो जाएगा। और यहाँ पर 18 से 27 है तो 27 5 32 साल, यानी कि 18 से 32 साल हो जाएगा। फीस, आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फी कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी आप SC ST फीमेल हैं तो आपका 0 यानी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा। योग्यता, आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, 10वीं और ITI। आप देखिए, इसमें पहले बता दिया हूँ कि इसमें अलग अलग पदों पर आपका अलग अलग उम्र मांगा है, तो इसमें भी आपका अलग अलग पदों पर अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन मांगा है। उसमें आप देखकर भर लीजिएगा। बाकी आप 10वीं और ITI की हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष की हाइट, अब देखिए पुरुषों की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो जनरल OBC SC के लिए 170 सेंटीमीटर, ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें जो हाइट मांगी गई है वो जनरल OBC SC के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं आप ST हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला की हाइट, अब इसमें महिला की हाइट कितना होनी चाहिए। तो जनरल OBC SC के लिए 157 सेंटीमीटर, ST है तो 150 सेंटीमीटर। अब देखिए, जनरल OBC SC जो महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ST महिला है उनकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पुरुष की छाती, जनरल OBC SC के लिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर और ST है तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर आपका जो सीना है वो होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि आप जनरल OBC SC हैं तो आपका जो सीना है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही आप ST हैं तो आपका जो सीना है वो नॉर्मल आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, आप इसमें देख लेते हैं कि हमारा इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें आपका PET होगा, PST होगा, राइट एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका PET यानी कि फिजिकल होगा, उसके बाद आपका PST यानी कि जो हाइट वाइट होती है वो नापेगा आपका। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। जब आपका ये सब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा में देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या मांगा है। तो देखिए, टोटल प्रश्न आपका 100 रहेगा
और टोटल मार्क आपका 100 रहेगा। समय जो आपको 2 घंटा मिलेगा। और इसमें देखिए आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का, यानी कि इसमें जो लिखित परीक्षा है उसमें आपका 100 प्रश्न पूछेगा। इसके लिए जो अंक है वो आपको 100 अंक मिलेंगे। इसके लिए आपको समय 2 घंटा मिलेगा। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी 1/4 का रहेगा, यानी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। आप देख लेते हैं फिजिकल में क्या मांगा है हमारा। तो देखिए फिजिकल में आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका दौड़ है। अब दौड़ देख लेते हैं कि पुरुष के लिए क्या रहेगा। तो देखिए पुरुष के लिए जो दौड़ है आपका जो दूरी है वो 4.8 किलोमीटर, और इसके लिए समय आपको 24 मिनट मिलेगा। यानी जो दूरी है पुरुष के लिए वो 4.8 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और सिर्फ आपको पैदल चलना है, वो भी आपको 24 मिनट में तय करना है। आप महिलाओं के देख लेते हैं कि दौड़ कितना रहेगा। तो उनके लिए जो दूरी है वो 2.4 किलोमीटर, और समय उसके लिए आपको 18 मिनट मिलेगा। यानी जो महिलाओं की लिए जो दूरी है उनको 2.4 किलोमीटर की जो दूरी रहेगी उनको 18 मिनट में तय करना है। अब देखिए इसमें आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो देखिए सैलरी जो है आपका 21,700 से 81,100 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। बशर्ते आपका अलग अलग पदों पर आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।